तनवीर भाई रात के इस वक्त तक बैठे हैं। हम तो सुना करते थे कि शायद जो समाज का आईना होता है और आईने के सामने वही बैठ सकता है इतनी देर तक जिसका दामन साफ होता है। तो तनवीर भाई इतनी देर तक बैठे हैं, हम इस बात के लिए इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। पूरे 7 साल बाद आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। 4 से पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। हमको बहुत बढ़ाइए, इको कम बढ़ लीजिए। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। ये सदाएं आ रही हैं महसूर की फजा से, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की गुफ्तगू अदब से ये शहीद की जमीन है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की जमीन है। बहुत प्यारा एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा नशा उतार जाता है और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं। चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता। दुनिया के तमाम मुल्कों के मंजर और मेरा शेर दुआएं में आप थोड़ी देर वहां पहुंचूंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में कोशिश कर रहा हूं कि मुशायरे का मियार है उसके हिसाब से कुछ अशार पढ़ूंगा। चुप रहूं तो वकार जाता है और आएगा मेरा खून नहीं जाता। आएगा मेरा खून नहीं जाता, आएगा तेरा वार जाता है, तेरा वार जाता है। वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, उड़ती है आसमानों में।
मैं उन्हें भी पुकारता हूँ। ये तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने इस वक्त पर दुआएं दी हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। नबी भाई ने जो कहा कि आप दिखा दें कि आप जालिम के साथ नहीं हैं, ये महसूस है ये सदियों पहले भी जालिम के साथ नहीं था, आज भी जालिम के साथ शुक्रगुजार हूं आपका। अभी जब संपत भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे कई साल बाद मिला है मेरा छोटा भाई, मुझे देखना है नेता बंदी के बाद भी सच बोल भाई या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि सच बोलूं। हम शायद बाद में एक इंसान, दर्दमंद इंसान पहले सबसे पहले, उसके बाद शायद है, उसके बाद सियासत का है। और जिस दिन लगेगा कि सियासत सच बोलने में कहीं बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है, उस दिन उस महफिल को छोड़ेंगे और हमेशा के लिए इस महफिल में आके बैठ जाएंगे। वो हमारे काम की जिंदगी कभी नहीं होगी, ये वादा है। मैं एक नज़र सुनाता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले। अभी तक बड़ी शराफत से पढ़ रहा था, मुझे पता है आपसे कैसे दाग वसूली है, कैसे आपको सुनाना है, तो सारी चीजें आती हैं। हमने हथियार टांगे हैं, चलाना थोड़ी भूले। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार है ना, मैं सुन रहा हूं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अब तैयार है ना, तो मैं सुन रहा हूं, जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें मैं कसम देता हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी आएगा। झूठ के हाथियों
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, माइक बंद कर दिया गया। हम बाहर आए तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए बड़े तंज में। तो हमने कहा अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो शायद खुद पर तरस आता कि हम क्यों सस्पेंड नहीं हुए। मैं डरा कहीं मैं झुका नहीं, कहीं छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाराज पर मुझे उन सबों में तलाश कर। और वहां ये नज्म हुई और इस नज्म का एक बंद पढ़ता हूं कि झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आज तक शेरा देखा था, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले नारे हक लगा के निकले हैं। और मैं शुरू में खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, किसी नज्म का आखिरी बंद है और आपसे दुआ मांगता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं जाऊँ कहना चाहता हूँ, लेकिन एक काम के लिए खास तौर से मैंने आपको रोका है। गुज़िश्ता बरस ये कॉर्पोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। रिफा तस्कीन के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल। मैं तनवीर भाई से बात करूंगा और हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अच्छा हम जरूर देखेंगे। और सीएम साहब को मैं पर्सनल लेटर लिखूंगा तनवीर भाई से इंशाल्लाह पूरा डिटेल लेकर के। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या किसी से मदद हो सकती है तो मैं पूरी मदद करूंगा। अच्छा लगा इस इतिहास से इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। एक नई तरह सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बदलाव दो तीन शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से उसे चुप करा दें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी भी आ जाए तो बच्चे क्या बच्चों के बात हो जाते हैं।
इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। थक तो नहीं है, मुझे ये बताइए, जब आपको लगे कि आप थके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। उधर जो बाई तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाए, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। बड़ा सच्चा सा शेर है इस शहर में। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, घेर के मारा होगा, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा। शेर ने कहा, ढाई से दूसरी दुआएं चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। जब तारीख लिखी जाएगी, बड़ा सच्चा सा शेर है, मुझे सुन के बता देना महसूस वालों, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। शाम से पार्लियामेंट में बैठे तो मोदी जी वाला असर आ गया, तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं,
हमें साहिल बनाना है। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है, सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको। कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है, हम फिर भी फतहा होंगे हमें ये यकीन है, हम फिर भी फतहा होंगे हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे, जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। और अभी वो बिटिया आई थी स्टेज पर तो मुझे ये 4 मिसरे याद आ गए। नदीम भाई ने भी उस बेटी का जिक्र किया था जो आपके सूबे की थी जी, तब मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे आपके यहाँ से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे ख्याल की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज हो जाता है कि नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। और अपने आप नीचे मतलब नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये सरकारें करती। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है, हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होकर बैठे हैं जैसे आपसे लगवाने की चुप रहते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बदुआ दे रहा है पानी को, बदुआ दे रहा है पानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूं, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है। कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, सर्द चेहरा उदास
जमील अफजल ने हाथ में उठा दिया दांत के लिए। तो ये शेर में जमील साहब के नाम कर रहा फिर सर चेहरा के है जर्द चेहरा उदास आंखें हैं क्या हुआ आपकी जवानी को आप समझे कहा हमको सहनी करते हैं आकर मुताबिक का मामला है। अब मुझे एक बेहद खुशी है यार इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आपने इसके लिए आपको माशाल्लाह उदी भाई कोलंबस है नए नए काबू तलाशते रहते हैं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और बहुत खूबसूरत इकामत किए हैं इन्होंने मैं दोबारा निकाल देता हूँ आप समझे कहानी को सुन नहीं पाए जुबानी को मौत के सुर में सुर मिला कर भी मौत के सुर में सुर मिला कर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को आप समझे नहीं कहानी को ढूंढ लेती है हद कड़ी एक दिन सड़क के उस पार वाले नाम हो या सड़क के इस पार वाले नाम फिर सुनिएगा आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हद कड़ी एक दिन ढूंढ लेती है हद कड़ी एक दिन खेल समझो ना हक बयानी को आप समझे नहीं कहानी को ये जो परस्त फिरता है आखिरी पढ़ रहा हूँ कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर बंद फिर हो गया है प्यासों पर बंद फिर हो गया है प्यासों पर हिचकियां आ रही है खुशी है कि अंजुमन इस्लाम दाऊद के सदर दाऊद से साहब ने उस बच्ची के लिए 10,000 रुपए दिए हैं नाम के तौर पर। हाँ चलिए कभी कभी इस तरह के बीच में तो अच्छे काम गुजरते हैं तो अच्छा लगता है। सोया है चौकीदार आपने शायरी सुनाई तो शायद सुनाया है थोड़ा सा पानी ये सब कहानी हासिल है और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं सोच का शेर है ना नया पानी चार पर पुराना छूट जाता है तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना रुक जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को दिखाने में पसीना छूट जाता है। तो होना ही है किसी मांगने लगे और बशारा पढ़ने के बीच में पानी मांगने लगे। हम लोग पानी पिलाने के लिए पैदा हुए सोया है चौकीदार नाम लूंगा पहुंच जाएंगे बहुत समझदार भाइयों बहनों मेरे हाथ से देश के खजाने की चाबी सौंप दो मैं देश नहीं लुटने दूंगा याद रखना चौकीदारी करूंगा आपको बड़े ओजस्वी लोग कहां से आते मैं बहुत
फिर उसके बाद बेंगलुरु से यहाँ तक का ट्रैफिक और सारा कुछ। इसमें और मजा पड़ जाता है अगर आप पहले ही कह देते कि सज्जन को क्या समस्या है। समस्या वाले सज्जन तो वहां मिलते हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार के सोने का जिक्र हो रहा है, मुझे ये लगा कि आप सो गए, तो जागने का सबूत दीजिएगा कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय चाय बोलने के लिए जायका आ रहा है, ये महसूस है, कमाल है। सलाम करता हूँ महसूस वालों, आपकी ज़हनियत को, आपकी जिंदगी को और आपकी दूरंदेशी को भी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इस बारे में तकलीफ है, सामने सबसे बताओ कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ कि गिराना शुरू करूं, तब तक खड़े जाके बैठे थे, उनका नाम मत बताओ, जो बताओगी उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगले मिसरे में एक नाम आएगा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा कि तुमने तो मुझे बड़ा पॉपुलर कर दिया देश पर। हमने कहा आपके लोग नहीं कर रहे थे तो हम विपक्ष वालों को नहीं करना पड़ा ये काम, तो वो भी बहुत हंसे थे। एक शायर कैसे अपनी बात कह लेता है, सियासत आके मुश्किल होती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियों का शोर जो है ना, तो उनके कान तक जाना चाहिए, शायद तो रहे होंगे सब। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो काफिया मैंने कहा था, तो मुझे ये नाम डालना पड़ा मजबूर। ये मेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।